नमस्कार दोस्तों, चावला जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल RSCIT का पेपर सोल्व किया था 22 जनवरी 2023 का। तो आज हम 6 मार्च 2022 का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर आपको आगामी आने वाली भर्ती के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें पुलिस कांस्टेबल और अनेक भर्तियाँ हैं जिसमें कंप्यूटर आती है, उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? F5 की को दबाना, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग को चुनना। तो आंसर है डी, ए और बी दोनों। F5 की को दबाना, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। सेटिंग, ऐप, सर्विस, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम से फीचर्स, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं अभी। अगला क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? क्या होता है दोस्तों? यह फॉन्ट। अगला क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आंसर नंबर सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई है चेंज नहीं होता है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई चेंज होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। तीनों ही गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर डी। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहां लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, पीओपी, आईएमएपी, एचटीटीपी। तो आंसर है दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो आंसर नंबर डी, वर्कशीट से और चार्ट से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? कंप्यूटर से भी हो जाता है, डुप्लीकेट से, एक्सटेंड से, तो इन्वर्टेड से नहीं होता। आंसर नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत आयात से उपयोगी है। टीचर के लिए नोट्स ऑनलाइन की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना संचार की तरह। तो तीनों ही सही है, तो आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑल कैप्स का प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, या संक्षिप्त और उचित से। तो आंसर नंबर डी। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? तो सिंगल साइन ऑन। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक नाम बॉक्स पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे की तरफ दिखाई देता है, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो आंसर नंबर बी, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, टर्म एचडीएमआई में एचडी क्या है? तो हाई डेफिनेशन। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, www का पूर्ण नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर नंबर बी। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? MS-DOS। आंसर नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? स्टैंडर्ड है, प्रशासक, उपरोक्त दोनों। तो इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर बी। EPDS का विस्तृत नाम क्या है? तो आंसर नंबर सी, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए। तो आंसर नंबर तीनों ही सही है, तो आंसर नंबर डी। अगली स्लाइड, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है?
गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है। तो उपरोक्त सभी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो इसमें ये सीमा नहीं है, बुद्धि का अभाव। MMOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, आंसर नंबर 1। मोडेम का पूर्ण नाम क्या है? तो मॉड्यूलर और डीमोड्यूलेटर, आंसर नंबर 1। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई-मित्र से कर सकते हैं, ये भी सही है। रोजगार विभाग की वेबसाइट, ये सही है। तो दोनों सही, आंसर नंबर सी। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में आता है? तो आंसर नंबर ए, पेज लेआउट में। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो आंसर नंबर ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से इसका उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए। तो उपरोक्त दोनों, डी। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई, आंसर नंबर ए। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ाता है, किससे पढ़ाता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। TDS क्या है? स्रोत पर कर कटौती। अगला क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण है दोस्तों? ट्विटर। आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास में हम और MCQ लेके आएंगे जिसमें साइंस और कंप्यूटर का विशेष फोकस किया गया है। ये MCQ रूप में ही हम लाएंगे और क्रोनोलॉजी और मूमल के जो MCQ है शॉर्ट नोट्स के रूप में वो भी लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।